Hello everyone and welcome to Infinite Labs presents Road to Sheru Classic Transformation series. Today is day 31 and it's going to be a leg day. So keep your tabs on the training module. Today's cardio is going to be same. द वार्म अप कार्डियो 15 से 20 मिनट का जो हमारा कार्डियो है वही रहेगा. हमारा ट्रेडमिल, वॉक या स्पिन बाइक आप कोई भी चूज करते हो दैट विल रिमेन. एंड फॉर वार्म अप, लोअर बॉडी वार्म अप आपका ऑलरेडी कार्डियो से हो ही चुका है. तो उसके बाद जो हमारा वार्म अप है दैट इज लाइट वेट पे उन्हीं एक्सरसाइजेस को लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन को करना जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ताकि एक आइसोलेशन इफेक्ट में थोड़े हमारे दो वार्म अप सेट लाइट वेट लग सके और बॉडी प्रॉपर से वार्म अप हो सके. तो लेग वर्कआउट शुरू करने से पहले आज हम थोड़ा सा ट्रेनिंग ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं. तो आज डेफिनेट सी बात है कि जैसे हमारा पिछले 2 दिनों में चलता आ रहा है, हमने इंटेंसिटी को थोड़ा पिकअप करना है. ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक चीज़ जो मेजर चेंज किया है अपने वर्कआउट में, 5 एक्सरसाइजेस हमने रखी हैं टोटल. लेकिन उनमें से हमने एक चीज़ की श्योरिटी करनी है कि उनमें जो अपना रेस्ट पीरियड है वो कम रखा है हमने, ताकि हम इंटेंसिटी को भी पुश कर सकें, रेप रेंज में भी रह सकें और एक गिवन टाइम के अंदर अपना वर्कआउट फिनिश कर सकें. सो जस्ट कीप लुकिंग. आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला वर्कआउट जो कि है लेग एक्सटेंशंस. सो लेग एक्सटेंशन में हमने ऑलरेडी जो कि हमारा वार्म अप सेट हो चुका है उसके 2 सेट्स अलग थे, लेकिन इसमें हमने 4 सेट लेग एक्सटेंशन के वर्किंग सेट्स रखे हैं. इनमें हालांकि वार्म अप सेट कोई नहीं है, लेकिन एक सेट हम मीडियम इंटेंसिटी का ले सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद तीनों के तीनों सेट हमें हाई इंटेंसिटी पे ऑपरेट करने हैं. और इनमें हमने 2 सेट जो थे हमारे, उनमें हमने ड्रॉप सेट पैटर्न भी ऐड ऑन किया ताकि हम इंटेंसिटी अप कर सके. तो जो पहला और दूसरा सेट था हमारा, उसमें रेप रेंज हमारी 15 और 15, 16, 17 इसके आसपास रही है. तो इसके बाद दूसरे सेट में भी सेम रेप रेंज रही है और तीसरे सेट में हमने 10+5 का जो सेगमेंट है वो हमने ऐड ऑन किया है. 10 रेप्स पहले हमने हैवी वेट पे लगाए हैं और उसके बाद वेट को ड्रॉप किया और इमीडिएटली हमने उसके बाद अपने अगले 5 से 6 रेप को एग्जीक्यूट किया है. सो सेम पैटर्न पे ही हम अपना जो हमारा चौथा सेट है वो कर रहे हैं. तो चौथे सेट में एक हाईएस्ट इंटेंसिटी वेट हमने पिकअप किया है जो कि हमने अभी तक टच नहीं किया था लेग एक्सटेंशन में, और उसके बाद हमने उस पर 10 रेप्स किए हैं. 10 रेप के बाद हमने वेट को ड्रॉप किया और ड्रॉप करके उस पर 5 से 6 रेप्स को हमने एग्जीक्यूट किया है. सो दैट वाज ऑल अबाउट लेग एक्सटेंशन. लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना है इसमें कि जो रेस्ट पीरियड है, ट्राई टू रिड्यूस दैट अ लिटिल बिट. पहले से उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करें, बिकॉज अगर हम सेम पैटर्न पे ही चलते जाएंगे तो रेस्ट पीरियड पे एक तो इंटेंसिटी थोड़ी सी उस इंटेंसिटी को, उस फेलियर को हम टच नहीं कर पाते और गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में हमारा वर्कआउट फिनिश नहीं हो पाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पावर स्क्वाट्स. तो फर्स्ट टाइम है कि हम अपने प्लान में स्क्वाट्स को ऐड ऑन करने जा रहे हैं. इतना थोड़ा लेट इसको ऐड ऑन करने का एक ही रीजन है, ताकि आप पहले एक स्ट्रेंथ को कैरी ऑन कर पाए, आपकी बॉडी एक स्ट्रेंथ को अटेन कर पाए. बिकॉज स्क्वाट्स जब तक आपके एक सही एग्जीक्यूशन पे नहीं लगते हैं तब तक कि थोड़ा मुश्किल होता है हमें स्क्वाट को कैरी ऑन कर पाना और स्क्वाट को हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है. अगर आप एक एक्सपीरियंस लिफ्टर हो देन डेफिनेटली यू कैन ऐड इट ऑन द अर्ली स्टेजेस, राइट. बट अगर आप बिगिनर और इंटरमीडिएट हो देन ट्राई टू कीप देम व्हेन यू फील रियली स्ट्रेंथन्ड अप. तो हमने आज अपना वीक 5 में एंटर करके हमने अपना पहला स्क्वाट रखा है. स्क्वाट्स की एक्सरसाइज पहली रखी है, तो मैं इसको लगाने जा रहा हूँ एक पावर स्क्वाट मशीन पे. अगर आपके पास पावर स्क्वाट मशीन नहीं है तो या तो आप इसे स्मिथ मशीन पे लगा सकते हैं, या फिर आप अगर बारबल स्क्वाट्स पे लगा रहे हैं देन ट्राई टू कीप द वेट मिनिमम. लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट डाला है बिकॉज आई वाज फीलिंग रेडी. और इसमें थोड़ी सी रेप रेंज जरूर कम गई है बिकॉज काफी टाइम बाद मैंने स्क्वाट्स को ऐड ऑन किया है. तो रेप रेंज हमने इसमें 10 और 10 to 12 की रेप रेंज में रह के ही हमने इसको लगाने की कोशिश की है और इसके हमने 3 सेट्स रखे हैं. बस मेक श्योर आपको ये करना है कि आपका एग्जीक्यूशन प्रॉपर रहे और मतलब आपका जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो इतना होना चाहिए कि आप प्रॉपरली वेट को हैंडल कर पाओ, राइट. तो रेप रेंज की अभी स्क्वाट्स में मैंने इसीलिए कोई कंपल्शन नहीं डाली है. यू कैन हिट एनीवेयर बिटवीन 6 to 10 रेप्स. तो इसमें 3 सेट लगाने हैं, लेकिन तीनों में
हमने पहले एक एग्जीक्यूशन को परफेक्ट करने की कोशिश करनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज टुडे इज लेग कर्ल, जो कि हम पहले भी लगाते आ रहे हैं। सीटेड लेग कर्ल्स पे मैंने इसको ऐड ऑन किया है, वैसे ही जैसे हमने पिछले सभी के सभी वीक्स में किया है, क्योंकि आई फील बेटर कि सीटेड लेग कर्ल में मैं ज़्यादा बेटर फील कर पाता हूँ। तो इसमें हमने 4 सेट्स लगाए हैं, चारों की रेप रेंज हमारी 12 to 15 रही है, और चारों के चारों में हमने इंटेंसिटी को पिकअप करने की कोशिश की है। ईच एंड एवरी सेट वाज स्मूथ, अच्छा फील हुआ। इंटेंसिटी बढ़ा के, वेट रेंज को बढ़ा के काफ़ी अच्छा फील हुआ। लेकिन मेक श्योर कि वेट आपको इतना ज़्यादा पिक नहीं करना है कि आपको कि आपकी हैमस्ट्रिंग्स फील ही ना कर पाए। ये भी ना हो कि आपको बिल्कुल आगे को बेंड होके पूरा नीचे को प्रेस करना पड़े। डोंट बी लाइक दैट। बिल्कुल एक सही पोस्चर में बैठ के आपको इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करना है। वेट रेंज थोड़ी इंक्रीज जरूर करनी है, बट मेक श्योर कि उतनी ही इंक्रीज करें जितनी आप हैंडल कर पाएं। और इसकी जो मतलब हमारी इंटेंसिटी रही है, दैट वाज अराउंड 80, 90, 90 एंड 100, राइट। आखिरी सेट फुल फेलियर, टेल मैक्स अराउंड 12 रेप्स इसमें लगे हैं। सो जस्ट कीप द टैब्स ऑन स्ट्रेंथ एंड एग्जीक्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज टुडे इज लेग प्रेस। तो इसमें हमने 3 सेट्स रखे हैं, तीनों के तीनों सेट्स रेप रेंज जो रही है वो रही है 10-12 की। हाँ, पहले से स्ट्रेंथ ज़्यादा फील की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लेग प्रेस में एक कि एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप दे पाओ। रीज़न बिकॉज आप पहले रेस्ट पीरियड कम कर चुके हो और पिछले आपने तीनों की तीनों एक्सरसाइज एक हाई इंटेंसिटी पे लगाई हैं। अगर आप लेग प्रेस को अपनी पिछले वीक के बेस्ट वेट पे भी एग्जीक्यूट करते हो, तो मेक श्योर कि तीनों के तीनों सेट्स को आप उसी वेट पे एग्जीक्यूट करो। कम से करने की कोशिश मत करिए, लेकिन बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप तीसरे सेट में फील करें कि हाँ आपको वाकई इंक्रीज करना है, देन यू कैन इंक्रीज टू, बट मेक श्योर कि एग्जीक्यूशन और आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन पूरा बना रहे। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल एक्सरसाइज, एंड इट्स गोइंग टू बी सीटेड काफ रेजेस अगेन। 3 sets, rep range 15, but make sure that your muscle and mind connection is up to mark, because when you do the seated calf raises, first of all एक weight और intensity बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसमें muscle को feel कर पाना, because it's very hard to grow calves, right, in some cases. But वहाँ पे reason क्या रहता है कि लोग ज़्यादा हमेशा intensity को या weight को push करने में रहते हैं, लेकिन वो calf muscles को activate करके उनको एक muscle failure तक ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेट वो रखें जहाँ पे आप मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शंस फील करके आप अपने आप को फेलियर तक लेके जा सको। सो फॉर मी द गिवन वेट ऑफ 2 plates, राइट, वाज इनफ टू जनरेट अ फेलियर विद इन 15 reps, राइट। सो 3 सेट इसमें रखे हैं हमने और तीनों को हमने 15 की रेप रेंज में ऑपरेट किया है, एंड इट गिव्स अ गुड पम्प इन द एंड। So that was all for today's leg workout, and make sure you follow, pinpoint these things, and make sure to wrap up the entire workout within the range of 60 to 70 minutes। इतने टाइम में अगर आप अपना पूरा फोकस मेंटेन करके इस पूरे वर्कआउट को करोगे तो 5 एक्सरसाइजेज हैं आज, और 2 एक्सरसाइजेज में हमारे 4 सेट्स भी हैं। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा फोकस मेंटेन करके और अपने आप को एक दायरे में रख के इस वर्कआउट को करेंगे, देन डेफिनेटली आप इसको 60 से 70 मिनट में रैप अप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेग वर्कआउट। सी यू टुमारो with some insights more on Q&A. Bye bye, take care.